दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक। पूर्व श्लोकों में भगवान ने आत्मा की नित्यता और निर्विकारता प्रतिपादन करके उसके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध किया है, जिसे सुनकर यह जिज्ञासा होती है कि आत्मा नित्य और निर्विकार हो तो भी बंधु बांधव आदि के साथ होने वाले संयोग वियोग आदि के सुख दुख का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, अतएव शोक किए बिना कैसे रह सकते हैं। इस पर भगवान सब प्रकार से संयोग वियोग आदि को अनित्य बतलाकर उसको सहन करने की आज्ञा देते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमापायिनो नित्यास्तान्तिस्ति तिक्षस्व भारत। अर्थात हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। अर्थात जिनके द्वारा किसी वस्तु की माप किया जाए, उसके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया जाए, उसे मात्रा कहते हैं। अतः मात्रा से यहाँ अंतःकरण सहित सभी इंद्रियों का लक्ष्य है, और स्पर्श कहते हैं संबंध या संयोग को। अंतःकरण सहित इंद्रियों का शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि उनके विषयों के साथ जो संबंध है, उसी को यहाँ मात्रा स्पर्शा पद से व्यक्त करने की कोशिश की गई है। शीत उष्ण और सुख दुख शब्द यहाँ सभी द्वंद्वों के उपलक्षण हैं, अतः विषय और इंद्रियों के संबंधों को शीतोष्ण सुख दुखदा कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि वे समस्त विषय ही इंद्रियों के साथ संयोग होने पर शीत उष्ण राग द्वेष हर्ष शोक सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता आदि समस्त द्वंद्वों को उत्पन्न करने वाले हैं। उनमें नित्यत्व बुद्धि होने से ही नाना प्रकार के विकारों की उत्पत्ति होती है, अतः उनको अनित्य समझकर उनके संग से तुम्हें किसी प्रकार का भी विकार युक्त नहीं होना चाहिए। यह प्रश्न होता है कि इंद्रियों के साथ विषयों के संयोग को उत्पत्ति विनाशील और अनित्य कहकर अर्जुन को उन्हें सहन करने की आज्ञा देने का क्या अभिप्राय है। तो उत्तर है कि ऐसी आज्ञा देकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि सुख दुख देने वाले जो इंद्रियों के विषयों के साथ संयोग है, वे क्षणभंगुर हैं और अनित्य हैं, इसलिए उनमें वास्तविक सुख का लेश भी नहीं है। अतः तुम उनको सहन करो, अर्थात उनको अनित्य समझकर उनके आने जाने में राग द्वेष और हर्ष शोक मत करो। बंधु बांधवों का संयोग भी इसी में आ जाता है, क्योंकि अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा ही अन्य विषयों की भांति उनके साथ संयोग और वियोग होता है। अतः यहाँ सभी प्रकार के संयोग वियोगों के परिणाम स्वरूप सुख दुख को सहन करने के लिए भगवान का कहना है, यह बात समझ लेनी चाहिए। धन्यवाद।